ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। ओम सूर्यदेवताय नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा क्षेमकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज 16 अगस्त प्रातःकाल 9 बजे हर रविवार की तरह आज के रविवार फिर आपके सम्मुख हम कुछ बातें सेल्फ इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं। आजकल उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं बातों को करने के लिए, उन्हीं तथ्यों को सामने लाने के लिए फिर से तैयार हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। चलिए हम बातें अपनी शुरू करें। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ घटनाएं सच्ची होती हैं और ये सच्ची बातें, सच्चे तथ्य, सच्ची घटनाएं कैसे होते हैं, इनको हम जब सुनते हैं, बोलते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो उनका गहरा प्रभाव हमारे जीवन काल पर पड़ता है, हमारी एक्टिविटीज पर पड़ता है। और जब वो प्रभाव पड़ता है तो उसके अमिट छाप भी कभी कभी रह जाती है और वही छाप हमको या तो भवसागर से पार लगाने में सहायक होती है, या यदि नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वह डुबोने का भी काम करती है उसी भवसागर में। तो शुरुआत करते हैं हम आज सच्ची बातों से। वास्तव में सच्ची बात क्या है? ये प्रैक्टिकल बात है। किसी विद्वान ने कहा है कि मुझसे नफरत तभी करना, मुझसे नफरत तभी करना कि जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, बहुत कुछ जानते हो और स्वयं जानते हो। मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। राजन पंत जी का स्वागत है। जब सब कुछ आप मेरे बारे में जानते हो तब आप उस पर एक्ट करो, रिएक्ट करो, एक्शन करो, रिएक्शन करो, और तब आप नफरत करने के लिए भी, अगर आपको गलत चीज़ें दिखती हैं तो आप नफरत करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन तब नफरत बिल्कुल भी ना करो कि जब आपने कुछ बातें मेरे बारे में दूसरों से सुनी हो, किसी और से सुनी हो। इसलिए पहले आप खुद जज कर लो अपने आप के बारे में, मेरे बारे में, दूसरे के बारे में, जगत के बारे में। तब उसके बारे में जब आप जांच परख लेंगे तब आप उसको नफरत भी करने के हकदार हैं। और फिर आगे सच्ची बात में कहा है कि यह जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए। ये जिंदगी तो मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कागज के टुकड़े कमाने में इसको गंवा रहे हैं। कागज के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हाथ फैलाए आया था, पांव पसारे जाएगा। हम मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खुली होके इस दुनिया से चले जाएंगे। और क्या हम लेके आए थे, क्या हम साथ लेके जाएंगे? तो क्यों उन कागज के टुकड़ों को, रद्दी के टुकड़ों को, नोटों को, पैसों को, जायदाद को, सारी चीज़ों को क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं? उसका हम ध्यान रखें। और फिर अगली बात कही है कि जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता, अगर बैड टाइम नहीं होता, बुरा वक्त नहीं आता, तब क्या होता? तो अपनों में भी छुपे हुए और गैरों में भी छुपे हुए
हम उनको आकलन नहीं कर पाते, क्योंकि अपना वही है जो बुरे वक्त में भी काम आए, टफ टाइम में भी काम आए, और वो गैर ही है, पराया ही है, दूसरा ही है, या कुछ और ही है जो वक्त ज़रूरत आपके काम ना आए। वानी तिवारी का भी स्वागत है। अब उसके बाद जब इसी सच्ची बात में आगे की कड़ी है, एक बात कही है कि जब पैसा जेब में हो, जेब में पैसा है तो बहुत बड़ी ताकत है, और अगर जब वह पैसा दिमाग में हो, हम दिमाग में पैसा ही रखें, तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है। जेब में होना, लिक्विडिटी ऑफ फंड आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन दिमाग में आपके धन दौलत पैसा ही है तो वह बहुत बड़ी कमजोरी है। रिद्धि कश्यप जी का भी स्वागत है। इसलिए फिर एक बात और जानिए कि शहद से ज़्यादा मीठा कुछ नहीं है, शहद से ज़्यादा मीठा कुछ नहीं है, और सूरज से ज़्यादा गर्म कुछ भी नहीं है। इसलिए बादशाह को क्या चाहिए? बादशाह को कुछ चाहिए कि बादशाह को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बादशाह के पास तो सभी कुछ है और फकीर के पास कुछ नहीं है। इसलिए हमको उतनी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए कि ना तो अधिक मीठा हो, ना अधिक गर्म हो, ना अधिक कड़वा हो, ना बादशाह चाहिए, ना फकीरपन चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इतना जिससे जीवन चल सके उतना भोजन ले, नहीं खाने से भोजन फिर मर जाएगा। इसलिए भोजन की, थोड़े से भोजन की ज़रूरत नितांत आवश्यकता है। इसलिए फिर इस सच्ची बात में कहा है कि जब भी कोई भी आपका दिल दुखाए, किसी और का दिल दुखाए, आप तो मत दुखाइए किसी का दिल। अगर कोई भी आपका दिल दुखाता है तो अच्छा यह है कि आप, राहुल स्वामी जी का स्वागत है, कि आप चुप रहे, रिएक्ट ना करें, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो वक्त खराब हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा, आपको भी कड़वाहट आएगी, जिसको जो आपका दिल दुखा रहा है वह भी आपका समय खराब करेगा। ज्योतिषपुंज का भी स्वागत है, ज्योतिषपुंज टीवी का भी स्वागत है। तो इसलिए हमको किसी का दिल दुखाते हुए रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और कोई आपका दिल दुखा रहा है तब भी रिएक्ट मत करो, उसको छोड़ दो। इसी तरह आजमाई हुई कुछ बातें हैं। वो क्या बातें आजमाई हुई हैं? सुनिए, लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, एक और प्रयास करना चाहिए, एक और प्रयास करना चाहिए। ये बात को मैं लगातार करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार राहुल जी, बीडी पांडे जी, आपको भी नमस्कार। लगातार होते हुए हो रही असफलताओं को भी निराश नहीं है, निराश को दूर रखना चाहिए, एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो गुच्छा है चाबियों का, बहुत सारी चाबियां, हमको नहीं पता कि किस चाबी से ताला खुल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, आखिरी चाबी भी जो है वह गुच्छे में जो आखिरी लगी हुई चाबी है, बिल्कुल छोटी चाबी है, बिल्कुल बड़ी चाबी है, कहीं साइड में लगी है, वह भी ताला खोल देती है। अर्थात बार बार हमको प्रयास करते रहने से हमारा मन मस्तिष्क का ताला भी खुल जाता है और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको सकारात्मक रहना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते या असंभव है, ऐसे शब्दों का त्याग कर देना चाहिए। और फिर कहा है कि जो तुम चाहते हो, जो आप चाहते हैं, अगर वह हो जाए तो खुशी मिलती है। जो भी हम चाहते हैं, विश करते हैं, डिजायर करते हैं, जिसका प्रयास करते हैं, वो अगर हो जाए काम, वो चीज़ मिल जाए तो हम खुद खुश हो जाते हैं, हमको खुशी मिल जाती है। और अगर आप खुश रहने लगे तो आपको लगेगा कि तुम तो खुशी यही चाहते हो, जो चाहते हो तुमको मिलता है, तो इससे खुश रहने का प्रयास करो। फिर आजमाई बात में एक और है, पानी की तरह बनो। पानी कैसा है? अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, खुद रास्ता बना लेता है, जहां स्लोप मिलता है वहां बहने लग जाता है। और पत्थर की तरह ना बनो, चट्टान की तरह मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। पानी की तरह बनो जो खुद रास्ता बना लेता है, ढूंढ लेता है, ना कि पत्थर की तरह जो दूसरों का भी रास्ता रोकता है। इसलिए एक बात और कही है कि आपसे जो भी डिसलाइक आपको करता है, आपसे घृणा करता है, उससे तो आप घृणा कभी भी मत करो, क्योंकि ये तो वही लोग हैं जो आपसे घृणा करते हैं, उनसे आप बेहतर हैं। जब आप बेहतर हैं तो दूसरों से क्यों घृणा करें?
इसलिए हमको क्या करना है, उसके बातों को छोड़ दे। फॉरगिव एंड फॉरगेट क्रिश्चियनिटी का जो सूत्र है उसको हम आत्मसात करें, उसको हम प्रयोग में लाएं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, छोड़ दो। और इसीलिए कहा है कि जीना इसी का नाम है। किसका नाम है जीना इसी का नाम? देखिए बहुत अच्छी बात है, कुछ वर्ड हम रोज याद करते हैं, रोज प्रयोग में लाते हैं, अपने सुने भी होंगे, उन्हीं को रिकलेक्शन करके सुना रहा हूँ। शरीर को चंगा रखो, शरीर को ठीक रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो और आंखों में शर्म रखो। शरीर को चंगा रखो, फिट करो। कटुस सर का स्वागत है, प्रणाम सर। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, तो इससे आपका जो मनोवृत्ति है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो कैरेक्टर है, यह बहुत आगे बढ़ेगा। आप और इसमें सफलता को प्राप्त करेंगे, इसका आपका सेल्फ एनरिचमेंट और अधिक होगा। और फिर इसी क्रम में आगे कहा है कि जबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। शरीर को चंगा, दिमाग को ठंडा, जेब को गर्म, आंखों में शर्म, जबान को नरम और दिल में रहम रखो। आप और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और इसी कड़ी में फिर दूसरी कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। देखिए, क्रोध पर लगाम रखो, गुस्सा ना करो, क्रोध पर कंट्रोल करो, गुस्से को कंट्रोल करो। व्यवहार को साफ करो, लेन देन बिल्कुल साफ हो, बाप बेटे का भी हिसाब रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। और फिर जब इतनी चीजें आप कर सकते हैं, इतने कंट्रोल आप कर सकते हैं, तो स्वर्ग को ढूंढने की क्या जरूरत है, स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। इसलिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और सदा सुखी रहो, खुशी रहो। यह कैसी बात है। और इसी को टाइटल दिया है हमने, जीना इसी का नाम है। ये सारी बातों में को अब हम कर पाते हैं तो इसी में जीने, इससे अच्छा जीना और क्या हो सकता है। फिर जो हम लोगों से बार बार मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ उसमें हमारे मित्र हैं, कुछ घनिष्ठ मित्र हैं, कुछ अपने आप को मित्र कहते हैं, कुछ आप किसी को मित्र मानते हैं, तो वह वास्तव में किस तरह के मित्रों की कैटेगरी है? 3 तरह के मित्र हैं जो समय के अनुसार बन जाते हैं। कुछ काम हुआ, कुछ बात हुई, कुछ तो मित्र बन गए। कुछ वजह से बन जाते हैं, उनको आपसे कुछ चाहिए, आपने उनको कुछ दिया, लेन देन की वजह से व्यापारिक मित्र बन जाते हैं। और कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो सदा के लिए बन जाते हैं, हमेशा के लिए मित्र बन जाते हैं। तो वजह के से बनने वाले मित्र, समय से बनने वाले मित्र, समय के लिए बनने वाले मित्र, वजह के लिए बनने वाले मित्र से अच्छा है तीसरी तरह के मित्र जो हैं, जो सदा के लिए मित्र बन जाएं आपके। और जो इसी कड़ी में है मित्रों की संज्ञा में, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, वो टफ वर्ड भी यूज कर देते हैं, सच्ची बात भी बोल देते हैं, और टफ वर्ड या कड़वे वर्ड बोल देते हैं, लेकिन सच्चा बोलते हैं। क्योंकि उनको ऐसे मित्रों को दिखावा नहीं आता, और जब भी मौका पड़ता है, जब भी टाइम आता है, वो अच्छे ही कार्य करते हैं। वो दुष्कर्मों से, परेशानी से, कष्टों से आपको उसको निवारण करने के रास्ते सुझाते हैं। बह भी रहा हो तो उसको भी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो किस तरह के मित्र हमको चाहिए, किस तरह के मित्र हम स्वयं हैं, हम विचार करें। और इसीलिए हम रियलिटी क्या है, फैक्चुअल टॉक्स क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको हम अगर जानें, वास्तविकता की बात जानते हुए, इसलिए हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि बिना सबसे खराब स्थिति, वर्स पोजीशन को देखे बिना, उसके जाने बिना कोई भी वस्तु यदि प्राप्त हो जाए तो उसका फल बहुत अच्छा नहीं होता। या बिना हम बहुत मेहनत किए, बिना टफेस्ट टाइम को अचीव किए, अटेन किए, हम गोल को अटेन कर लेते हैं, तो हमको उस मेहनत का रिजल्ट उतना मीठापन नहीं मिलता, उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं मिलता। इसलिए टफ टाइम, मेहनत पूरी करने के बाद ही अगर हम सर्वोत्तम चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते तब फिर क्या होता है, जीवन में आने वाले समय में जीत जीवन में उसी की होती है जो किसी भी कार्य को शुरू तो करते हैं, लेकिन उसको अंजाम से पहुंचने से पहले छोड़ते नहीं,
कभी भी मत छोड़ो किसी का साथ, किसी का हाथ, किसी भी कार्य को शुरू करने से। या तो शुरू मत करो, शुरू और सोच विचार कर शुरू करो। शुरू करने के बाद आप किसी चीज़ को छोड़िए नहीं, क्योंकि जो भाग जाते हैं बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं, भागने वाले कभी भी जीत नहीं सकते। एक बार अगर उनको बिना कठिन स्थिति, कठिन परिस्थिति का, कठिन परिश्रम का सामना किए हुए कुछ मिल भी गया, तो आगे आने वाले समय में उनको कठिनाई हो सकती है। बारंबार वही बात रिपीट नहीं होती, बारंबार नया सी कोई चीज़ मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। ये फैक्चुअल पोजीशन है, ये वास्तविकता है। और हमारी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हैं जो हम आज की दुनिया में अक्सर देखने को मिलती है, अक्सर लोग करते हैं, और वो हम गाहे बगाहे, जाने अनजाने ऐसे कार्य कर देते हैं, दूसरे भी कर देते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। कहा है कि हम उन्हें रुलाते हैं, हम उनको दर्द देते हैं जो हमारी सबसे अधिक परवाह करते हैं। ऐसे जातक जातिका कौन हो सकते हैं, ऐसे इंसान कौन हो सकते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं? हम उनको रुलाते हैं, हम उनको परेशान करते हैं, हम उनको दुखी करते हैं, हम उनको दर्द देते हैं। ये और कोई नहीं हो सकता, माता पिता और पति या पत्नी। माता पिता पति पत्नी सबसे ज़्यादा परवाह करने वाले होते हैं, और हम गाहे बगाहे उनको कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, रुलाते हैं। हम क्या करते हैं? हम उनकी परवाह करते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए आत्मसात होते हैं, उनको मदद करने की कोशिश करते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। फिर जो परवाह करते हैं उनका हम केयर नहीं करते। जो हमारी परवाह नहीं करते उनके लिए हम लगे रहते हैं। वो जो हमारी परवाह नहीं करते वे कौन है? औलाद, आपकी औलाद, दूसरे की औलाद, सबकी औलाद का करना ऐसा ही है। थोड़ा या अधिक मात्रा में ऐसा हर कोई करता है, और हम उनकी परवाह करते हैं जो कभी भी आपके लिए नहीं रोएंगे। एक तो परवाह अपनी औलाद की करते हैं जो आपकी परवाह नहीं करते, और उनकी परवाह भी करते हैं जो कभी भी आपके लिए रोएंगे नहीं। ऐसे कौन हैं? ऐसे कौन हैं? ऐसे लोग हैं समाज। ऐसा समाज आपके लिए कभी नहीं रोएगा। समाज कहेगा ठीक, वो कर गए, ठीक है, उनका कर्म था, वो कर गए, समाज को मिलना था, मिल गया। इसलिए हमको अपने माता पिता पति पत्नी का ध्यान रखना ही चाहिए। और फिर इसी क्रम में जो बेस्ट मैसेज हमारी लाइफ के जीवन की सीख जो है, उससे जो आपके दिल से बात करता हो, जो बात आपके दिल को लग जाए, अच्छी लग जाए, जिससे आपका उद्धार हो जाए, जो आपको बहुत पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका मार्गदर्शन हो जाए, उसको, ऐसे लोगों को, ऐसे भद्र पुरुषों को, ऐसे सज्जनों को, ऐसे मित्रों को, वास्तविक मित्रों को कभी भी दिल से जवाब मत दो। क्योंकि दिल से जब आप जवाब देते हैं तो वो हो सकता है कड़वी बात में निकल जाए, उनको नेगेटिव भी हो सकता है, उनको वो अनुचित भी लग सकती है, उनको बुरी भी लग सकती है। संजय तिवारी जी का भी स्वागत है। इसलिए हमको तो ये प्रतीत होना ही चाहिए कि भाग्य तो हमारे अधीन है, हमको तो कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, और उसी कर्म करने से, पुरुषार्थ करने से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमारा काम तो कर्म करना है, लेकिन बात जो आपको अच्छी लगे उनकी परवाह करनी ही है, उनको आपने अपनाना ही है, उनको लेकिन दिल से जवाब नहीं देना है। लेकिन यह हमको, भाग्य तो हमारे अधीन है, बस हम कर्म करते जाएं तो हम आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब 3 तथ्य बताए गए हैं कि खुश रहने के, अच्छे इस जीवन को व्यतीत करने के, हैप्पी लाइफ के। वो 3 तथ्य क्या हैं? दूसरों के लिए बहुत अधिक टेंशन मत पालो, दूसरों के लिए बहुत अधिक तनाव में ना आओ, क्योंकि दूसरे इस बात के लिए इतना महत्व रखते नहीं। आप कितना टेंशन में आए हैं, दूसरा इसका महत्व नहीं रखता। अगर वो अपने दिल में महत्व रखता भी है, तब भी वो आपके टेंशन को रिलीज नहीं कर सकता, आपको कोई आराम नहीं दे सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में दूसरों के लिए मत आओ, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाओ। और दूसरी बात खुश रहने के लिए है कि किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी तथ्य के लिए, किसी भी वस्तु के लिए बहुत अधिक भावुक होना, इमोशनल, हाईली इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है।
क्योंकि अधिक भावुक हो जाना, अधिक इमोशनल हो जाने से अंत में हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही बीपी बढ़ाते हैं, अपना ही सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, अपना ही प्रेशर बढ़ाते हैं, और उससे भी हमको अपना ही नुकसान होता है। ना भावुक होना अच्छा, ना दूसरे के लिए बहुत तनाव हमको पालना अच्छा। और इसलिए तीसरी जो सीख है कि जिंदगी को, अपनी जिंदगी को बिना कठिनाइयों के जीना सीखो, क्योंकि ईश्वर ने सब चीज बनाई हैं। उन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जियो, सुख को दुख को बराबर मानकर, लाभ और हानि को बराबर मानकर इस जिंदगी को जीते जाओ। बस सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास रखो, और उसी के विश्वास से आपका यह जीवन भी सफल होगा, आने वाला समय भी सफल होगा। इसलिए हमारे को इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। अब पैसा, धन, दौलत, बहुत कुछ हमारे पास है, बहुत कुछ हमारे पास नहीं है। किसी के पास अथाह है, किसी के पास काम चलाऊ है, किसी के पास 2 जून की रोटी भी नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ तथ्य ऐसे भी हैं कि जिनको हम धन दौलत से नहीं तोल सकते, माया से नहीं तोल सकते, खरीद भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें क्या हैं? चलिए, क्या पैसे से हम तमीज़ खरीद सकते हैं, मैनर से खरीद सकते हैं? नहीं। या हमको नेचुरल कोर्स में सीखने होंगे, अपनाने होंगे, प्रयोग करने होंगे। इसलिए पैसा कभी भी तमीज को, मैनर्स को नहीं खरीद सकता। और मोराल जो है हमारा, मोराल डाउन है, मोराल अप है, क्या पैसे से खरीद सकते हैं? हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, क्या पैसा खरीद सकता है? नहीं। इलाज करा सकता है पैसे वाला, लेकिन खरीद नहीं सकता। और इसी तरह इज्जत, सामने हमारे भय से, हमारे डर से कोई कुछ ना करे, लेकिन इज्जत तो वह है, रिस्पेक्ट तो वो है जो अर्न की जाती है। जब आपके पीठ पीछे 10 लोग आपकी इज्जत करें, आपके गुणगान करें, आपके अच्छी बातें बताएं, उसको यूज करें, आपका उदाहरण दिया जाए, वह इज्जत है। और हमारा करेक्टर, क्या हम चरित्र को खरीद सकते हैं? नहीं। चोर उचक्कों का भी करेक्टर है, महापुरुषों का भी करेक्टर है। कितना फर्क है विवेकानंद जी के करेक्टर में और एक किसी इस तरह के अनुचित कार्य करने वाले के करेक्टर। तो करेक्टर को भी हमको बनाना पड़ता है, विवेकानंद जी की तरह हमको करेक्टर को बनाना पड़ता है। और हम कैसे बनाएंगे? अपने कर्मों के द्वारा बनाएंगे, अपने सुकर्मों के द्वारा हम चरित्र का निर्धारण कर सकते हैं, उसको अप कर सकते हैं, अपबीट कर सकते हैं। और कॉमन सेंस भी हमारे को जरूरी नहीं है, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही ऊंची पदवी प्राप्त हो, कितना ही धनी हो, कितना ही निर्धन हो, सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज किसी को भी आ सकती है। बड़े आदमी को, पैसे वाले को भी नहीं हो सकती। और छोटे से छोटे गरीब मजदूर के पास भी सामान्य ज्ञान होता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, कि इसका हिस्सा कुछ दूसरों को भी दें, सामान्य ज्ञान। और फिर ट्रस्ट या विश्वास, आप कितने विश्वासी हैं, आप किस पर विश्वास कर सकते हैं, ये आप तो जानते हैं। आपके बारे में दूसरे लोग भी जानते हैं। शैली सेठी जी का भी स्वागत है। दूसरा भी आपके बारे में जानता है, आप भी अपने बारे में जानते हैं। और उस विश्वास को हम कैसे बनाए रखें कि इससे हानि नहीं होगी? क्या सांप को दूध पिलाने से विश्वास आप कर सकते हैं? उसका गुण ही वैसे ही, चंदन का गुण जैसे बनो। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन अपनी शीतलता को नहीं खोता है, क्योंकि चंदन के विशाल वृक्ष भी जितने होते हैं, रमेश ऋषि जी का भी स्वागत है, विशाल वृक्षों में, चंदन के वृक्षों में जो भुजंग हैं, जहरीले खतरनाक सांप हैं, उस पर लिपटे रहते हैं, वो अपनी शीतलता को उनको लेने के लिए। लेकिन फिर भी चंदन विष व्यापत नहीं, फिर भी चंदन को, लकड़ी को जो घिस के अपने मस्तक पर लगाते हैं, उसमें कोई जहर नहीं होता, जहरीला नहीं होता, क्योंकि भुजंगों की, सांपों की, अजगरों की जो विषैली प्रवृत्ति है, चंदन उसको अपने पास नहीं रखता। ऐसा विश्वास हो। अब उसके बाद है पेशेंस, धैर्य। धैर्य किस तरह का हो? अभी हमने कुछ बात कही, दूसरे ने रिएक्ट कर दी, और हमने कुछ बात सुनी, हमने भी रिएक्ट किया। कभी कभी कही अनसुलझी और आधी अधूरी बात, झूठी बातों पर भी हम रिएक्ट कर देते हैं।
धैर्य रखना जरूरी है। हमारे जीवन में धैर्य बहुत बड़ी हमको शक्ति देता है, बहुत बड़ा एग्जाम देता है, बहुत बड़ा हमारी प्रयासों को चेक करता है। धैर्य जब हम रखते हैं, पेशेंस जब हम रखते हैं, तो पेशेंस रखने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जिस कार्य को करने से हमको एक रिथिंक करना है, एक बार और कर लेने से, एक बार और चेक कर लेने से, दोबारा अटेम्प्ट करने से, तो वो कार्य हो भी जाता है। जब बल्कि हम अधीरज रखते हुए उसको छोड़ दें नहीं, एक बार हम धैर्य रखें, एक बार उसको रिपीट कर लें, एक बार और मौका ले लें, एक और अटेम्प्ट कर लें, तो अब कई सारे काम हमको मिल जाते हैं। लेकिन धैर्य रखने अभी कोई दूसरा धन दौलत से नहीं खरीद सकता। जो इम्पेशेंट है इम्पेशेंट ही है, तो धैर्यवान है धैर्यवान ही है। पेशेंस उसमें। और कक्षा या स्थिति, हमारी कैसी स्थिति है, कौन सी क्लास हमको मिली है, वो एलीट क्लास है, अपर क्लास है, टॉप मोस्ट क्लास है, डाउन ट्रॉडन है, मिडिल क्लास है, वो तो हम धन से तो ठीक है, वास्तविक स्थिति जान सकते हैं, धन की स्थिति तो जान सकते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कैसा है, हमारा थिंकिंग कैसा है, हमारा थॉट कैसा है, हमारा प्रोसेस कैसा है, हमारा एक्शन कैसा है, हमारा एक्ट कैसा है, यह सारी बातें हमारी जो अपना कैरेक्टर है, अपना जो व्यवहार है, उससे मिलता है। और ये धन दौलत से इस स्थिति को कोई भी नहीं खरीद सकता। और इसी तरह अगला क्रम है इसी में, जो धन दौलत संपत्ति नहीं खरीद सकती, वह है ईमानदारी, ऑनेस्टी। इसीलिए कहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हम में है, हम ईमानदार किस पे हैं, अपने आप पर ईमानदार हैं, अपने कर्मों पर ईमानदार हैं, अपने जुबान पर ईमानदार हैं, अपने मित्रों पर ईमानदार हैं, अपने शत्रुओं पर ईमानदार हैं। और जो भी कार्य हम करते हैं तन मन धन से लगा कर ईमानदारी से करते हैं, तो उसको सक्सेस भी मिलती है। और ये कैरेक्टर ईमानदारी एक चोर को नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि उसकी ईमानदारी उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है, चोर की प्रवृत्ति ही नहीं है। पैसा कितना भी हो जाए, बहुत धनी लोग भी होते हैं, क्या वो ईमानदारी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हमारे देश से भी धन लेकर, कर्जा लेकर भाग गए, अबंडन हो गए, बहुत सारी चीज़ों का गबन कर दिया, क्या वो ईमानदार है? नहीं। इसी तरह हम धन दौलत से, पैसे से प्यार भी नहीं कर सकते। प्यार किसका? आप बच्चे का प्यार, माता पिता का प्यार, आप संतान का प्यार, संपत्ति का प्यार, क्या आप खरीद सकते हैं? आपने संपत्ति ले ली, डिस्प्यूट उसमें हो गया, कोई बीमारी लग गई, कहाँ से प्यार आपको? आपने किसी को अच्छा काम किया, उसने आपको 4 आशीर्वाद दिए और वो अपनी आशा भरी आंखों से आपको देखते रहे, तो आपका प्यार बढ़ाया, आपको उसने अच्छा शुक्र। इस तरह की बातें, इस तरह के तथ्य भी हम धन दौलत से नहीं कर सकते। और यह सब करने के लिए हमारे को जो नकारात्मक थॉट हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति है, नकारात्मक विचार है, उनका भी हम ध्यान रखें। क्योंकि जो हमारा शरीर है, बॉडी रिलीजेस एसिड, हमारा शरीर अम्लता को छोड़ता है। और इस अम्लता को छोड़ने से क्या होता है, जब नेगेटिव चीज़ें हमारे शरीर से निकल रही होती हैं, हमारी जुबान से निकल रही हैं, आंखों से निकल रही, कानों से सुनी जा रही हैं, तब फिर क्या होता है, उससे आपकी ऑरा कम हो जाती है, आपकी छवि को धब्बा लगता है और सहन शक्ति भी कम हो जाती है। और इसके होने से आपके अंग प्रत्यंग भी प्रभावित होते हैं, हृदय की गति भी बढ़ती है, रक्तचाप भी बढ़ जाता है और हार्मोन्स भी निकलते हैं। और इसलिए इन सारी अम्लता को छोड़ने के लिए हम अपने आप पर कंट्रोल करें, नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को दूर करें, ताकि हम कम से कम अपने आप को तो बचा सकें, अपने तथ्यों को तो बचा सकें, अपना भला तो कर सकें। इसलिए अमीर और गरीब की बात जब आती है, दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं होता कि वह क्या नहीं कर सकता। संदीप भार्गव जी का भी स्वागत है, प्रणाम संदीप जी। दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं है, इतना अमीर ना हुआ है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति, कि वो अपना गुजरा हुआ समय, पास टाइम को खरीद सके, फिर से ला सके। क्या बचपन को आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्या पुरानी चीज़ें, पुराने बातें, पुराने समय को आप खरीद के ला सकते हैं? नहीं। जो होनी अनहोनी घटित हो गई पास्ट में, क्या उसका आप रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। इसलिए अमीर गरीब का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कोई भी अमीर या गरीब पुरानी बीती हुई बातों को, गुजरे हुए पलों को, गुजरे हुए क्षणों को नहीं खरीद सकता। और कोई भी इंसान इतना भी गरीब नहीं होता कि वह अपने आने वाले समय को बदल ना सके। यह फर्क, ये बदलाव
ये डिफरेंस अमीर और गरीब का है। गुजरे हुए समय को कोई अमीर नहीं खरीद सकता, आने वाले समय को कोई ऐसा गरीब दुनिया में नहीं है कि वो ना बदल सके, वो सिर्फ उसको तो अपने कर्म ही करने हैं। राहुल भी देख रहे हैं, राहुल का भी स्वागत है। और इसी तरह हम डाउट्स की बात करते हैं, शंका की बात करते हैं, शंका समाधान की बात करते हैं, इनसे हमको क्या मिलता है। किसी पर डाउट करते हैं, अपने पर डाउट करते हैं, क्योंकि हम डाउट करते हैं। शंका करने से केवल शंका ही बढ़ती है, शंका करने से शंका ही बढ़ते हैं, डाउट करते हैं तो डाउट बढ़ता जाता है, और विश्वास करने से विश्वास ही बढ़ जाता है। या फिर आपकी मर्जी है कि आपको शंका करनी चाहिए, डाउट करना चाहिए, या विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। शंका, विश्वास, डाउट और ट्रस्ट 2 शब्द हैं। इन 2 शब्दों को आपकी मर्जी, आपको क्या करें, क्योंकि इसी से आपका अगला कदम भी होगा, अगला चरित्र भी होगा कि आपको किस तरफ बढ़ना है, शंका की तरफ बढ़ना है या विश्वास की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब इस कड़ी में हम बहुत आगे तक निकल गए हैं। आज की हम आखिरी इस कड़ी की आखिरी बातें, आखिरी तथ्य लेते हैं, सच्ची बात। और सच्ची बात क्या है, वो सच्चे तथ्य क्या है, क्योंकि ज़िंदगी हर सुबह कुछ नई शर्तें लेके आती है, कुछ शाम जिंदगी की हैं और कुछ तजुर्बे दे के जाती है। हर सुबह ज़िंदगी की नई शर्तें लेके आती हैं और हर शाम जो ज़िंदगी की है कुछ नए तजुर्बे दे जाती है। अर्थात जब सुबह होती है, जब उठते हैं, जागते हैं, तो हम आशा की किरणें हमको मिलती हैं, हम कुछ करने के लिए शुरुआत करते हैं। और जब पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, सनसेट हो रहा होता है, सायंकाल होता है, रात होती है, तो दिन भर में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, इसको हमारे को सीख मिल जाती है। हमको रियलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिथॉट करने के लिए, रिथिंक करने के लिए हमको कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, हमको कुछ यादें मिल जाती हैं, बातें मिल जाती हैं। इसलिए अहम जो हमारा घमंड है, प्राउड है, अहम की औकात ज़्यादा नहीं चलती। जो आपको घमंड है, दूसरे को घमंड है, उसकी औकात ज़्यादा नहीं चलती। और जो लास्ट टाइम है, मृत्यु का टाइम है, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। जिसको जिस समय आना है, यमराज और यमदूत उस समय उसको ले ही जाते हैं। इसलिए लूट कर भले ही दौलत को आप कमा लो, लूट कर भले ही दौलत कमा लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म आप करते जाओ, वो कर्म फल जैसे मिलेंगे वही आपकी कमाई आपको अच्छा देगी। पाप करोगे पाप पाओगे, सुकर्म करोगे सुफल मिलेंगे, अच्छा रहोगे अच्छा रहोगे। इसलिए अब आप किस तरह के हमने कर्म करने हैं, क्या बातें हमने करनी है, सेल्फ इनरिचमेंट कैसे करना है, इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं, स्वयं बातें आप कर सकते हैं। आने वाले समय में, आने वाले रविवार को इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बात करेंगे, कुछ और तथ्य रेख करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन, आपका सप्ताह, आपका माह, आपका वर्ष शुभकारी हो और अधिक मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ आज के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।